हेलो दोस्त, मिस्टीरियस हिंदी कहानी पर आपका स्वागत है। हम लेके आएंगे आपके लिए हर दिन नया कहानी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और नया वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। तो चलिए आज एक नई कहानी के सफर में। बूढ़ी माँ ने कैसे छुपाई अपना अमीर होने का राज। तो कहानी शुरू होता है इस तरह। गांव की एक बूढ़ी औरत, जिसे सब बस दादी कहते थे, फटे पुराने कपड़े पहनकर मिट्टी की झोपड़ी में रहती थी। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, मगर उन झुर्रियों में छिपा हुआ संघर्ष और तप की कहानी कोई समझ नहीं सकता था। गांव वाले उसे एक साधारण गरीब औरत समझते थे, जो मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाती होगी। उसके हाथ हमेशा पुराने कपड़ों में ढके रहते और पैरों में चप्पल तक न होती, इसलिए लोग उसे देखकर दया दिखाते। मगर सच्चाई ये थी कि वही औरत उस शहर की सबसे बड़ी और नामी कंपनी की असली मालिकन थी। उसके त्याग, मेहनत और संघर्ष ने उस साम्राज्य को जन्म दिया था। मगर उसने कभी अपने मालिक होने का घमंड नहीं किया। उसे घमंड से नफरत थी, क्योंकि वो जानती थी कि दौलत से बड़ी चीज इंसानियत होती है। दादी की जवानी बहुत मुश्किलों से गुजरी थी। उसके पति का देहांत जल्दी हो गया था और उसने अकेले दम पर अपने बच्चों को पालना शुरू किया। दिन रात खेतों में काम करती, दूसरों के घरों में मजदूरी करती और जो थोड़ा बहुत कमाती उससे अपने बेटे को पढ़ाती। बेटा होशियार था, पढ़ लिख कर बड़ा हुआ और माँ के सपनों में रंग भरने लगा। दादी ने हमेशा कहा था, बेटा, हमें ऐसा काम करना है जो सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि औरों के लिए भी रोजगार का सहारा बने। और इसी सोच से धीरे धीरे उन्होंने छोटे व्यापार से शुरुआत की। पहले एक छोटी सी दुकान बनी, फिर उसे बढ़ाकर फैक्ट्री बनाई और धीरे धीरे वही फैक्ट्री आज एक बहुत बड़ी कंपनी में बदल गई, जिसकी शाखाएं कई शहरों तक फैल गईं। समय बीतता गया, बेटा कंपनी का संचालन करने लगा। दादी गांव में ही अपनी सादगी और मिट्टी की खुशबू वाली जिंदगी जीती रही। कभी शहर जाने का मन हुआ भी तो उसने खुद को रोक लिया, मगर दिल के किसी कोने में हमेशा एक तड़प रही कि एक बार अपने हाथों की मेहनत से खड़ी की हुई उस इमारत को देख ले, जिसमें न जाने कितने घरों की रोटियां पक रही थीं। आखिरकार एक दिन दादी ने तय कर लिया कि अब वो खुद अपनी कंपनी देखने जाएगी। उसने बेटे को नहीं बताया, बस अपने पुराने कपड़े पहनकर अकेले गांव से निकल पड़ी। रास्ता लंबा और थकाऊ था। गांव से बस पकड़कर शहर तक आने में उसे पूरा 1 दिन लग गया। सफर के दौरान लोग उसे देखकर हैरान होते कि इतनी बूढ़ी औरत अकेली कहाँ जा रही है, मगर दादी मुस्कुराकर सब सह लेती। उसकी आंखों में चमक थी, जो उसके सफर की थकान को ढक रही थी। जब वो आखिरकार शहर पहुंची और अपनी कंपनी की विशाल इमारत के सामने खड़ी हुई, तो उसके दिल में गर्व की लहर दौड़ गई। वो मन ही मन बोली, ये वही बीज है जो मैंने अपने खून पसीने से बोया था और आज ये इतना बड़ा पेड़ बन चुका है। उसकी आंखों में नमी थी, मगर होठों पर संतोष भरी मुस्कान। धीरे धीरे वो गेट की ओर बढ़ी। वहां खड़े गार्ड और मैनेजर की नजर उस पर पड़ी। दादी के फटे कपड़े और साधारण रूप देखकर दोनों ने नाक भौं सिकोड़ी। मैनेजर झुंझलाते हुए बोला, अरे बुढ़िया, यहाँ क्या करने आई हो? ये कोई भीख मांगने की जगह नहीं है, चल भाग यहाँ से। दादी ने शांत स्वर में कहा, बेटा, मुझे अंदर जाना है, बस थोड़ी देर। मगर मैनेजर और गार्ड ने उसकी एक न सुनी। मैनेजर ने तो उसे धक्का देकर बाहर गिरा भी दिया। लोगों ने यह दृश्य देखा, मगर किसी ने उस गरीब बूढ़ी औरत की मदद नहीं की। दादी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने उस दिन कुछ नहीं कहा, बस भारी मन से गांव लौट गई। रात भर उसे नींद नहीं आई। उसका दिल टूटा था, मगर वो कमजोर नहीं पड़ी। अगले दिन उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, मुझे कंपनी दिखानी है। बेटा समझ गया कि माँ का मन बहुत दुखा है। दोनों साथ में कार से निकले और सीधा कंपनी पहुंचे। इस बार कंपनी का पूरा स्टाफ मालिक के बेटे के साथ आई। उस बूढ़ी औरत को देखकर हैरान था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वही औरत असल में उनकी मालिकन है। दादी ने अपने बेटे से कहा कि मैनेजर को बुलाओ। कुछ देर बाद वही मैनेजर, जिसने कल उसे धक्का दिया था, सामने आया। वो दादी को देखकर पहले तो हंसी उड़ाने जैसा भाव बना रहा, मगर जैसे ही बेटे ने घोषणा की, ये हमारी मालिकन है, असली संस्थापक, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दादी ने सबके सामने गहरी आवाज में कहा, कल जब मैं अपने ही घर आई थी तो तुमने मुझे पहचानने की कोशिश तक नहीं की, उल्टा मुझे अपमानित कर दिया, धक्का दिया। क्या यही तुम्हारा संस्कार और इंसानियत है? अगर किसी गरीब को भी ऐसे भगाओगे तो मेरी कंपनी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। पूरा स्टाफ सन्न रह गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो बूढ़ी औरत असल में उनकी मालिकन है। मैनेजर घुटनों पर गिर पड़ा। दादी के पैर पकड़कर रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपको नहीं पहचाना, मैं इंसानियत भूल गया, मुझे एक मौका और दीजिए। वहां खड़े सब लोग ये दृश्य देखकर भावुक हो गए। दादी के चेहरे पर गुस्से से ज्यादा करुणा झलक रही थी। उन्होंने थोड़ी देर चुप रहकर गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, गलती करना इंसान की फितरत है, मगर गलती मान लेना और बदल जाना ही इंसानियत है। मैं तुम्हें माफ करती हूं, पर अब से तुम मैनेजर नहीं रहोगे। तुम्हारा घमंड तोड़ना जरूरी है। अब से तुम मेरी कंपनी में चाय बनाने और स्टाफ को सेवा देने का काम करोगे, ताकि तुम समझ सको कि असली इज्जत दूसरों को सम्मान देने में है, कुर्सी और रुतबे में नहीं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। स्टाफ की आंखों में दादी के लिए अपार सम्मान उमड़ आया। सबको लगा जैसे कंपनी की असली पहचान अब सामने आई है।
मैनेजर आंसू बहाते हुए बोला, माँ, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे माफ़ किया और सज़ा भी दी ताकि मैं इंसान बनना सीख सकूं। उसी दिन से वो सचमुच बदल गया, उसने सेवा को अपना धर्म मान लिया। दादी ने अंत में अपने बेटे से कहा, याद रखो, इस कंपनी को मैं दौलत से नहीं बल्कि इंसानियत और मेहनत से यहाँ तक लाई हूँ। अगर इंसानियत खो दी तो सब बेकार हो जाएगा। फिर वो शांत मन से वापस गांव लौट गई, जहां उसकी झोपड़ी में आज भी वही साधारण जिंदगी थी। मगर अब हर किसी के दिल में उसकी महानता की कहानियां थीं, जो हमेशा याद दिलाती थीं कि असली मालिक वही होता है जो बड़ा दिल रखता है, और असली दौलत वो होती है जो माफ़ी और दया बांट सके।